बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सामान्यतः करवा चौथ की जो तैयारियां हैं वो चतुर्थी तिथि को शाम से शुरू हो जाती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, गौरी गणेश की पूजा करने के बाद इस व्रत का समापन होता है। तो तैयारियां कैसी रहेंगी, किन सावधानियों का पालन किया जाएगा? चंद्रमा के दर्शन के लिए थाली सजाई जाएगी। थाली में दीपक, घी का दीपक होना चाहिए, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और चावल की बनी हुई मिठाई या सफेद मिठाई रखी जाएगी। संपूर्ण श्रृंगार किया जाएगा। करवे में जल भर करके रखा जाएगा और माता गौरी और भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। मैं फिर बता दूं, चतुर्थी तिथि पर आप कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी जल चढ़ा लें, चंद्रमा पर ही क्यों ना पहुंच जाएं, अगर भगवान गणेश की पूजा नहीं करते चतुर्थी तिथि पर तो आपके पूजा उपासना का फायदा नहीं है। इसलिए माता गौरी और भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। चंद्रमा के निकलने पर छन्नी से, जिसको जाली भी कहते हैं, जाली से, छन्नी से या परछाई में जल में चंद्रमा को देखिए या नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए और इसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा सुनिए। इसके पश्चात अपने पति की लंबी आयु की कामना करिए और अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की भी कामना करिए, क्योंकि जब आप अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करेंगी तो उससे आपकी और आपके पति की दोनों की आयु अच्छी होगी, लंबी होगी। श्रृंगार की सामग्री का दान किया जाता है। बहुत सारे लोगों में यह परंपरा है कि अपनी सासू मां को दान किया जाता है और बहुत सारे लोगों में यह परंपरा है कि भगवान शिव के मंदिर में मां पार्वती को दान किया जाता है। जैसा संभव हो दान करें और अपनी सासू मां से आशीर्वाद लें। अब देखिए, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, जो सुहागन महिलाएं हैं या जिन महिलाओं का रिश्ता तय हो गया है, ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रख सकती हैं। यानी किसके लिए व्रत रख रही हैं ये पता होना चाहिए। आपके पति हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने पति के लिए रख लीजिए। अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो आप अपने होने वाले पति के लिए व्रत रख लीजिए। लेकिन ऐसी दोनों स्थिति अगर नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई है और शादी तय भी नहीं हुई है, तब आपको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, फैशन की बात है, किसी भी रंग के कपड़े महिलाएं पहन लेती हैं फैशन में आकर के, लेकिन मैं बता दूं कि करवा चौथ जैसे पवित्र पर्व पर काले या सफेद रंग के वस्त्र धारण ना करें। लाल और पीले वस्त्र पहनना या गुलाबी वस्त्र पहनना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो उपवास मत रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उपवास नहीं रख पाएंगी तो आपको पाप लगेगा, कोई नुकसान होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप उपवास नहीं रख पाती तो सात्विक भोजन ग्रहण करिए, फल और जल ग्रहण करिए और रात में चंद्रमा को तब भी आप अर्घ दे सकती हैं। नींबू पानी पीकर ही उपवास तोड़िएगा, ये बहुत जरूरी है। एक बहुत पुरानी सी कहावत है अंग्रेजी की, नो फीस्ट आफ्टर फास्ट। तो उपवास के बाद तुरंत खाने पे मत जुट जाइएगा। जब उपवास आपका समाप्त हो जाए तो पहले नींबू पानी पीजिएगा, थोड़ा देर शरीर को रिलैक्स करिएगा, उसके बाद जो आपको खाना है वो खाइएगा। फिर मैं बता दूं, करवा चौथ का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर श्रृंगार की बड़ी भूमिका होती है। महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती हैं, पवित्र मन से पूजा उपासना करती हैं और खुशियां मना करके इस व्रत को मनाती हैं। तो श्रृंगार बड़ा कीमती हो गया।
श्रृंगार की खास बातें क्या हैं? देखिए, मां गौरी को प्रणाम करने के बाद ही श्रृंगार करिएगा। महिलाओं को यह समझना होगा कि उनके जीवन में माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, और करवा चौथ में भगवान गणेश और चंद्रमा के अलावा माता पार्वती की पूजा होती है। तो शाम को आप जब भी तैयार होने जाएं, स्नान करने के बाद पहले माता गौरी को प्रणाम करें, माता पार्वती को प्रणाम करें, इसके बाद अपना श्रृंगार शुरू करें। श्रृंगार में सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया जरूर पहने। अगर आप अविवाहिता हैं तो आपको सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया की जरूरत नहीं है, आप सामान्य श्रृंगार करिएगा। हाथों पैरों में मेहंदी या आलता, लाल रंग लगाया जाता है भारत के बहुत सारे अंचलों में, जिसको आलता कहते हैं, शुभता का प्रतीक है। तो हाथों पैरों में मेहंदी या आलता जरूर लगाइए। अगर अर्घ देते समय विवाह के समय की चुनरी पहन ली जाए, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अपने विवाह के समय के वस्त्र और चुनरी अपने पास संभाल कर रखती हैं। तो अगर अर्घ देते समय विवाह के समय की चुनरी धारण कर ली जाए तो इसके परिणाम बहुत शुभ मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं फिर बता दूं, जितने पवित्रता से, जितने भावना से आप चंद्रमा को अर्घ देंगी और अपने पति के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगी, इस पर्व की शुभता आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगी।